बीटीएसटी ट्रेड फॉर टुडे एंड टुमारो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कल की। कल मैंने आपको 5 स्टॉक बताए थे जिन्हें मैं आपको स्टडी बुक में मैंने आपको ट्रेड करने की सलाह दी थी। फर्स्ट था ट्रेंड, TREAT। ट्रेंड का आप देख रहे हैं तो ट्रेंड अभी 3940 के आसपास बाजार में ट्रेड कर रहा है। 3760 पे जब ट्रेंड था 2 दिन पहले, तब भी मैंने आपको बोला था कि इसे आप स्टडी बुक में शामिल कीजिए, इस पर अपनी एक डीप स्टडी कीजिए। आने वाले ट्रेड दिनों में, ट्रेडिंग डेज में ट्रेंड में एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। फाइनली ट्रेंड अब 3940 के पास पहुंच चुका है, 3900 को क्रॉस कर चुका है। हमारे जो मेरा अपना मानना था, जो मेरी अपनी स्टडी थी, उसे क्रॉस कर चुका है। बात करें एमसीएक्स की, जो सेकंड मैंने आपको बताया हुआ था 2480 का कॉल ऑप्शन। 2480 का कॉल ऑप्शन जब हमने आपको परसों बताया हुआ था, तो उस समय ट्रेंड 2480 का कॉल ऑप्शन 150 के आसपास चल रहा था। और अभी की मैं बात करूं रिसेंट में, तो 190 पे चल रहा है और 225 के आसपास का इसने आज डे हाई लगाया है। थर्ड बीएसई, बीएसई के स्टॉक में भी देख रहे होंगे 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी या 250 पॉइंट के आसपास की तेजी आज देखने को मिली है। आनंद राठी, आनंद राठी में लगभग 80 से 85 अंकों की तेजी देखने को मिली है। फिर स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक में अगर आपने स्टडी की होती तो स्टॉक ने पिछले 2 दिनों में आपको दोनों साइड के चांसेस दिए। सेल में कल गिरावट देखने को मिली थी, परंतु आज सेल 4% के आसपास ऊपर है, 3% के आसपास। बात करें बीटीएसटी ट्रेड में अब कल के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, निफ्टी ने जो मूवमेंट दिया है आज, इसका जो कारण है ये आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा। कारण है सीधा सीधा सीज फायर, युद्ध विराम। 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम किया गया है। ईरान भी इस बार 2 हफ्तों के लिए मान गया है। हाँ, हालांकि ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं। देखते हैं कि जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है समझौते की शर्तों पर, उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है। परंतु अभी यह माना जा सकता है कि 10 तारीख तक, मीन्स आज, कल और परसों तक युद्ध की ऐसी कोई संभावना है नहीं। मिनिमम 3 दिन तो आप मान सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पे शायद इस समय दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी पदाधिकारी या किसी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेता, इवन किसी भी देश का एक मामूली आदमी भी ये चीज समझ गया है, मुझ जैसा, कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है या उनके स्टेटमेंट का। परंतु इस बार ईरान ने भी बोला हुआ है, सीज फायर के लिए सहमति दी है, तो एक बार हम विश्वास कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का, इस समझौते में पाकिस्तान का शामिल होना, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, जो मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान युद्ध तो कर सकता है, आतंकवाद तो फैला सकता है विश्व में, परंतु पाकिस्तान पहली बार युद्ध विराम की बात कर रहा, तो थोड़ी सी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। परंतु देखते हैं अब आगे क्या निकल के आता है। अगर बात करें बीटीएसटी ट्रेड के लिए, तो देखिए, बाई और सेल की मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको एक स्टॉक बता रहा हूं जिस पर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, या एक क्या, मैं आपको 2 स्टॉक बता रहा हूं जिसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में स्टडी पर्पज से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक है एलटी। एलटी अभी 4000 के आसपास चल रहा है, 4025 4030 के आसपास चल रहा है। अगर एलटी में, एलटी 4000, मेरा अपना व्यू है कि अगर एलटी 4000 को नहीं ब्रेक करता है तो एलटी 4050 4080 4100 तक आने वाले 1 से 2 दिनों में पहुंच सकता है। ये मेरा अपना व्यू है, बाई सेल की मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड स्टॉक है, अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड। ट्रेंड में अभी भी मुझे मजबूती दिख रही है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सारी गिरावट देखने को मिला है ट्रेंड में, परंतु ट्रेंड में मुझे अभी भी मजबूती दिख रही है। और मेरा अपना मानना है कि अगर ट्रेंड अब 3850 को ब्रेक नहीं करता है तो ट्रेंड आने वाले दिनों में 4000 4050 4100 तक के लेवल तक पहुंच सकता है। बाई और सेल की ट्रेंड में भी मेरी कोई राय नहीं है। अब बात करें निफ्टी की, इंडेक्स की। देखिए, इंडेक्स आज की अगर मैं बात करूं या कल के लिए, तो इंडेक्स आज जिस गैप डाउन से ओपन हुए हैं, आज इंडेक्स जिस गैप डाउन से ओपन हुए हैं, तो शायद अभी मेरा अपना मानना है कि इंडेक्स में ट्रेड लगाना या ट्रेड करना सही नहीं है। परंतु बाजार के जो अभी सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, निगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। बाजार के सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव हो चुके हैं और अगले 2 दिनों में ऐसी कोई भी यथास्थिति नहीं दिख रही है बनती हुई कि बाजार युद्ध से रिलेटेड कोई और निगेटिव न्यूज आए।
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आपके सामने आ चुकी है। अनचेंज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और इसकी संभावना हमें पहले से थी, तो पिछले लगभग 10 दिनों से, और स्पेशली मैंने 6 तारीख को भी आपको बताया हुआ था और कल भी बताया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी शायद अनचेंज ही आए, और आपने देखा होगा तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज ही आई है। आरबीआई की अगर रेपो रेट की बात करें, तो अगर आपने आरबीआई के रेपो रेट को पिछले साल फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि आरबीआई के रेपो रेट में पिछले साल चार बार चार बार कटौती की गई थी और टोटल 1.25% की कटौती की गई थी। फरवरी 2025 में 0.25% कटौती की गई थी। उस समय हमारा रेपो रेट 6.5 से घटकर 6.25 पे आ गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दूसरी बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अप्रैल में 0.25% कटौती की गई थी, जिससे हमारा रेपो रेट 6% पे आ गया था। थर्ड टाइम जून में कटौती की गई थी 0.50% की, हमारा रेपो रेट 5.50 पे आ चुका था। और दिसंबर में अंतिम कटौती की गई थी 0.25%, जिससे हमारा रेपो रेट 5.25% पे आ गया था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और अभी जो फेड रेट है वो 5.25 पर ही यथावत है, अनचेंज है। तो देखिए बाजार में ये दो स्टॉक मैंने आपको बताए हैं, ट्रेंड और एलटी, इन दोनों पर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं या सेंसेक्स की बात करूं, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अगर सेंसेक्स 77000 को ब्रेक नहीं करता है तो सेंसेक्स में कल 77700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी की बात करूं तो अगर निफ्टी 24000 को क्रॉस करता है तो निफ्टी में 24050, 24100, 24200 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। परंतु इंडेक्स, स्टॉक, स्टॉक ऑप्शन में हमारी बाई और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हमारी दी हुई जानकारी केवल आप अपनी स्टडी बुक में शामिल करें और इन स्टॉक्स पे या इंडेक्स में केवल अपनी एक स्टडी करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के बाद ही आप कोई ट्रेड बाई या सेल करें।